नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको टेक्निकल मार्केट आउटलुक बताते हैं, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ये भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ 5 ऐसे स्टॉक आइडियाज़ भी आपको बताते हैं जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से रख सकते हैं अपनी नज़र। तो देखिए, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो जो 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक थी वो थर्सडे को एंड ज़रूर हुई है, पर देखिए टग ऑफ वॉर ज़रूर चल रहा है। कंसोलिडेशन मोड में अभी मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और जो सारी नज़रें हैं वो Q4 अर्निंग्स पर बनी हुई हैं। तो देखिए, अगर इन्फी और TCS की बात करें तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई थी उनके नतीजों से, पर HCL टेक के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो इतने निराशाजनक नहीं रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो अब ये देखना बेहद ज़रूरी है कि कौन से वो ऐसे ट्रिगर्स हैं, लेवल्स हैं जिन पर नज़र होनी चाहिए और मार्केट्स आने वाले नियर टर्म के लिहाज से कहाँ ट्रेड करती हुई हमें नज़र आ सकती है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए फटाफट से अपने जो आज के मेहमान हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं हमारे शो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर ओशो कृष्ण, सीनियर एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट एंजल वन लिमिटेड। थैंक यू सो मच ओशो, वंस अगेन आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ आज आप इस एपिसोड में शामिल हुए। सबसे पहले मैं आपसे मार्केट्स की बात ही करना चाहूँगी। जो टेक्निकल आउटलुक है आपका, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर अब हमारी नज़र होनी चाहिए और कौन से वो ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमें अपनी लिस्ट में अब शामिल कर लेने चाहिए? गुड मॉर्निंग तान्या, थैंक यू अपने शो में बुलाने के लिए। अगर देखें निफ्टी में, हम इस वीक पूरे हफ्ते निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है, एक ब्रीदर या फिर प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं निफ्टी में। बट अगर हम यही पिछले 3 हफ्तों की बात करें, जब निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 17,200 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था, तो काफी स्टीप अपवर्ड रैली था। नियर अबाउट 9 डेज का कंजिक्यूटिव प्रॉफिट दिख रहा था निफ्टी में। सो एक्सपेक्टेड था कि अभी इतने दिनों के बाद थोड़ा सा ब्रीदर या प्रॉफिट बुकिंग इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। एंड अगर हम पॉजिटिव आउटलुक की बात करें तो 17,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स का पोजीशन बना हुआ था। एंड अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी अपने पूरे हफ्ते के सबड्यूड मूवमेंट या कंसोलिडेशन में 17,500 के लेवल को टेस्ट नहीं किया है। सो दैट मीन्स इनबिल्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट निफ्टी में एक्सपेक्टेड रहेगा। सो थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, नैरो डाउन होते जा रहा है रेंज। अगर हम इमीडिएट रेंज की बात करें तो 17,700 का पहला रेजिस्टेंस है एंड डाउनसाइड में 17,500 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो जब तक ये दोनों लेवल सस्टेन करता है निफ्टी, तब तक साइडवेज मूवमेंट या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बेस्ट या पॉजिटिव बात ये रही पूरे हफ्ते की FIIs ने बहुत हेविली शॉर्ट पोजीशन या फिर बहुत हेविली लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में नहीं बनाए हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं मार्केट के लिए। बिकॉज ओवरऑल इतने 3 हफ्तों की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हो सकता था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो या फिर शॉर्ट में भी पोजीशंस बन सकते हैं। बट अगर हम FIIs की पोजीशन देखें, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें, तो वो अभी भी 38% के पास मौजूद है। तो ओवरऑल मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है एंड यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ऊपर की तरफ 17,700 या 800 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक अनदर लेग ऑफ रैली हम निफ्टी में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो 17,700 से 800 तक का जो लेवल है वो अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल रखिए। और देखिए ओशो, हमने IT स्टॉक्स की बात भी की थी, तो IT इंडेक्स अगर आप देखें तो प्रेशर में है, क्योंकि हमने देखा था जो इन्फी और TCS के रिजल्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे। हालांकि HCL टेक ने उस हिसाब का जो निराशाजनक परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखाया है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। बट आपका जो व्यू है इस पूरे IT काउंटर पर क्या है? क्योंकि इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस 30% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। तो आपको लगता है कि ये जो पेन है हमें आगे भी देखने को मिल सकता है, या फिर अब जो करेक्शन हमें देखने को मिल रही है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ रही हैं? ओवरऑल अगर हम निफ्टी IT की बात करें तो निफ्टी IT अभी भी थोड़ा करेक्शन फेज में चल रहा है। बिकॉज मेजर हेवी वेट जो कंपनीज हैं, जैसे इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट पेश किया तो उसमें उन्होंने कोट किया है कि उनका गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वीक लग रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड रहेगा कि IT में अभी बहुत क्विक रिवाइवल देखने को नहीं मिलेगा। बट इतना डीप करेक्शन के बाद अगर हम इस हफ्ते में ही देखें तो IT इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 6% करेक्ट हो चुका है, जिसका मेजर कैटेगरी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन्फोसिस का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12% नीचे है इस हफ्ते। सो इसे देखते हुए यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आएगा, बट फर्दर करेक्शन भी नहीं देखने को मिल सकता है IT इंडेक्स में।
तो अभी अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर कोई देख रहा है आईटी इंडेक्स, तो इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ, बट ग्रेजुअल धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे आईटी हेवी वेट फर्म्स का क्वार्टर फर्स्ट अर्निंग कैसा रहेगा, इस पे बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी इस बार। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मार्केट में बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो हमारी जो नज़रें हैं वो तो अर्निंग्स पर बनी ही हुई हैं। और एक और ऐसी स्पेस है ओशो जो फिर से अब फ़ोकस में आ गई है, और वो है न्यू एज इंटरनेट कंपनीज़। अगर आप देखिए पिछले कुछ ही दिनों में हमने देखा है कि जो तमाम ब्रोकरेज फ़र्म्स हैं, उनकी तरफ से काफ़ी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, चाहे वो ज़ोमैटो हो, चाहे वो पेटीएम हो, और हमने देखा है कि उन रिपोर्ट्स में जो उनके टारगेट प्राइसेज़ हैं, उसमें अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल हमें दिख रहा है इन स्टॉक्स के लिए। आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर स्पेस पर, और टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं अगर हम इन कंपनीज की बात करें? जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने भी न्यूटेक कंपनीज हैं, उसमें बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओवरऑल डाउन रन में ही है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। बट नो डाउट इन बिटवीन हमें स्पेक्युलेटिव मूव देखने को मिल रहा है। जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो ट्रेडर फैंसी काउंटर की तरह एक दिन में 3% 4% का उछाल भी देखने को मिलता है। सो एज अ डे ट्रेडर जो है उनके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है ये सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। बट अगर लंबे अवधि के लिए अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बेटर है कि हम वेट कर लें एक प्रॉपर रिवर्सल का। जब तक रिवर्सल नहीं आता है लंबी टाइम फ्रेम पे, तब तक हमें इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढते रहना चाहिए। एंड अगर वापस रिवर्सल आता है उसके बाद हम इसमें लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की सलाह रहेगी। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये राय आती हुई हमें नज़र आ रही है इन सभी तमाम स्टॉक्स पर। इससे पहले हम 5 टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ डिस्कस करें। कोई ऐसी थीम्स, कोई ऐसे सेक्टर्स जिन पर आप अभी फ़िलहाल नियर टर्म के लिहाज से बुलिश हैं और जो टेक्निकल चार्ट्स पे आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं? अभी ऑटो सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। ऑल दो काफी अच्छा रन आ चुका है ऑटो सेक्टर में, बट अभी भी ऑटो एंसिलरीज कंपनी है जिसमें अभी रन आना बचा हुआ है। एंड एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में ऑटो एंसिलरीज में भी बहुत अच्छा रन आए। सो ऑटो एंसिलरीज को हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। सेकंड, पेंट कंपनीज काफी अच्छी लग रही हैं इस लेवल पे एक्यूमुलेट करने के लिए। सो पेंट इंडस्ट्री में भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। एंड थर्ड, अगर फार्मा सेक्टर को देखें तो ना ही सारे फार्मा कंपनीज नहीं, बट मेजोरिटी जितने भी फार्मा ब्लू चिप या फिर मिड कैप कंपनीज हैं उसमें काफी अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। सो ये सेक्टर्स को अभी हमें रडार पे रखना चाहिए। बाकी सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी काफी स्ट्रांग मूव आ चुका है। सो बेटर रहेगा कि हम वेट करें थोड़ा करेक्शन का या ब्रीदर का, एंड फिर वापस से अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। तो ये राय आती हुई ये सेक्टर्स पर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। और अब आते हैं हमारी जो हाइलाइट है शो की उस पर। वो ऐसे 5 टॉप टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ जो नियर टर्म के लिहाज से दे सकते हैं अच्छे रिटर्न। तो वो कौन से ऐसे 5 स्टॉक हैं ओशो जो आज आपकी लिस्ट में शामिल हैं? सबसे पहला जो टेक्निकल पिक है वो फुटवियर इंडस्ट्री से है। फुटवियर ओके। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो कल के दिन पे बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आया था, वॉल्यूम के हुँ। साथ ब्रेकआउट देखने को मिला था। सो ट्रेंड पहला रिकमेंडेशन रहेगा जिसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था। एंड कल अप्रोक्सीमेटली 1400 के लेवल्स को टेस्ट किया था ट्रेंड ने। अभी अगर देखें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज आया है, नियर अबाउट 1370 1380 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए 1450 का टारगेट रहेगा। एंड ट्रेडर्स 1335 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके। सेकंड है कैपिटल गुड्स से क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया में भी काफी स्ट्रांग मूवमेंट आया है। अगर हम अभी देखें तो रिसेंटली थोड़ा करेक्शन हुआ था इसमें, एंड जो नीचे का बुलिश गैप है वो फिल किया है, जो नियर अबाउट 1470-75 जोन के पास है। एंड वहां से एक स्ट्रांग रिवर्सल आया है इस काउंटर में। सो ये बहुत अच्छा टेक्निकल सेटअप है। आप यहाँ इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1540 1550 के लेवल पे। इमीडिएट टारगेट जो इसमें रहेगा 1655 1660 का रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। थर्ड है कॉनकॉर। कॉनकॉर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम कल के दिन देखने को मिला था। बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया था टेक्निकल चार्ट पे। सो कॉनकॉर अभी भी बहुत बुलिश लग रहा है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस काउंटर में। तो इसे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी 600 से 605 के जोन पे। इमीडिएट टारगेट रहेगा इसका 640 का।
एंड शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 585 का। चौथा काउंटर हैवेल्स का है। हैवेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, 1200 के आसपास ट्रेड हो रहा है काउंटर, एंड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है इसका टारगेट 1260 का। सो इसे हम यहाँ एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है इसका 1170 रुपए का। उसके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1170 के स्टॉप लॉस से इसे मेंटेन करें एंड शॉर्ट टर्म टारगेट 1260 के लिए इसे एक्यूमुलेट करके चलें। एंड लास्ट काउंटर है पेंट इंडस्ट्री से। एशियन पेंट में काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, पिछले 2 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन आया है काउंटर में। करंट लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 2850 2860 के पास, एंड इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 3000 के लेवल्स को टेस्ट करने का है। पहला टारगेट 3000 का है, दूसरा टारगेट 3040 रुपए का है। सो एशियन पेंट हम बिल्कुल एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें 2760 रुपए का। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये वो ऐसे 5 स्टॉक आइडियाज़ हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं नियर टर्म के लिहाज से। और देखिए, स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप नियर टर्म के लिहाज से स्टॉक्स पर बेट करते हैं। तो इसी वंडरफुल नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया ओशो वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप हमारे साथ इस शो में आज जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जो 5 स्टॉक आइडियाज़ हैं ये नियर टर्म के लिहाज के हिसाब से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। और देखिए, आप हमें हमारे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के ज़रिए अपनी स्टॉक क्वेरीज भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसे अपने शो में शामिल करने के लिए। एंड अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।